बहादुर रूपा। स्कूल में एक नई लड़की ने दाखिला लिया। टीचर ने क्लास में उसका तारुफ कराया। ये रूपा है, ये इसी क्लास में पढ़ेगी। फिर वो रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी हम जमात तुम्हें बता देंगी कि वो कौन कौन से सबक पढ़ चुकी हैं। कोई मुश्किल आने पर वो तुम्हारी मदद भी करेंगी। रूपा बहुत खूबसूरत थी। वो बोलती बहुत कम थी। उसकी हम जमात लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन वो उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर अपनी अपनी सहेलियों में मस्त हो गईं। उन्हें लगा कि रूपा बहुत मगरूर लड़की है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, लेकिन पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले स्कूल के गेट पर खड़ी थी। पिकनिक की जगह थी एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से घिरी यह जगह पिकनिक के लिए बहुत अच्छी थी। झील के चारों तरफ फूलों की क्यारियां थीं। जंगल फूलों की तरह कोई ना कोई कमी न थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ऊंची नीची सतह पर फैले रंग बिरंगे फूल और बेलें झील की खूबसूरती को दोबाला कर रही थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और कहकहे से माहौल गूंज उठने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छे मकाम की तलाश करने लगी। टीचर ने एक खूबसूरत जगह देखकर दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी, कुछ इधर उधर घूमकर कुदरत के खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ अंदोज होने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वो अपनी हमजमात लड़कियों से अलग घूम रही थी। वो खूबसूरत फूलों को देखती, उनकी तरफ हाथ बढ़ाती और बढ़ा हुआ हाथ फूलों को छूकर पीछे आ जाता। वो फूलों की क्यारियों से होती हुई बेलों के पास जाकर बैठ गई। रूपा दिल ही दिल में उस जगह की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंजी। रूपा उठकर तेजी से आवाज की तरफ दौड़ी। झील के एक किनारे पर उसे सफेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वो उधर दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी हमजमात शांति झील में गिर पड़ी है। हकीकत में झील के उस तरफ पानी कम और कीचड़ ज्यादा थी। एक तरफ से झील का वो हिस्सा दलदल बना हुआ था और लोग उस तरफ बहुत कम जाते थे। रूपा ने जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम इत्मीनान से खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुलाकर लाती हूं। लेकिन शांति हाथ पांव पटक रही थी और कीचड़ में भी धंसती चली जा रही थी। रूपा ने एक लम्हा कुछ सोचा और अपने थैले में से फल काटने वाला चाकू निकालकर पास की बेलों को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही बेलें कटी, उसने उसे जोर से शांति की तरफ फेंका और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कस के पकड़ लो। शांति ने बेल पकड़ ली और वो कीचड़ में पांव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पांव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा बेल को अपनी तरफ खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे। उसका कुर्ता भी फट गया था, लेकिन उसने किसी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, लेकिन रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को अब अपने बचने की उम्मीद हो गई। वो इत्मीनान से बेल को पकड़े रही और आगे आगे घिसकती गई। बीच बीच में रूपा चिल्लाती, बचाओ बचाओ। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो इधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी और उसके जिस्म से पसीना बह रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था, लेकिन वो बेल को खींचे जा रही थी। उसी वक्त टीचर और झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गया। उन्होंने रूपा के हाथों से बेल ले ली और शांति को खींचने लगे। शांति कीचड़ से निकल आई और घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में दीगर लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। वो होश में आ गई।
शांति का जिस्म कीचड़ से लथपथ था। उसे भी कई खरोंचें लगी थीं, लेकिन वो होश में थी। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां रूपा को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। टीचर ने रूपा की पीठ थपथपाई और शांति ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें मगरूर समझते थे, पर तुम तो सच्ची दोस्त निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करते वक्त झिझक होती है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें मगरूर नहीं, शर्मीली कहा करेंगे। सभी लड़कियां कहकहा लगाकर हंसने लगी और फजा फिर से खुशगवार हो गई।